कुकिंग विथ मी के किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज फिर आपके लिए कुछ किचन के टिप्स ट्रिक्स और हैक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपके डेली के काम बहुत आसानी से होंगे। और कई बार वो चीज़ हमें पता भी नहीं होती है, और पता होती भी है तो हम उसे ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे हैं, क्या क्या आइडियाज़ मैंने दिए हैं खाने को लेकर, सामान को लेकर। तो बस सबसे पहला टिप्स हैं यहाँ पर हमारे पास, जब हरी मिर्च होती है और लहसुन होते हैं तो इन्हें काटना और छीलना ये बहुत हेडेक लगता है। बहुत से लोगों को लगता है, कई लोगों को लगता है कि हरी मिर्च काटने की जगह जल्दी से उठाकर हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। तो देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले लहसुन के लिए बताएंगे। यदि आपको लहसुन हेडेक लगता है तो पहले थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद आप इसे छीलेंगी तो जो लहसुन का ऊपरी भाग रहता है उसमें आप चाकू से कट लगाकर छीलेंगी तो लहसुन आसानी से छिल जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि यदि आपने ऊपर से इसका टिप काट दिया, उसके बाद थोड़ा सा कट लगाया बीच में, उसके बाद जब आप लहसुन छीलते हैं तो बहुत आसानी से लहसुन पूरा छिल जाता है और आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और ये काम तब भी कर सकते हैं जब आप टीवी देखते हैं या हम कुछ और करते हैं। उस समय आप ये जितने भी जो आपको हेडेक लगते हैं ना, वो काम हमें कर लेने चाहिए। यही नहीं ज़रूरी है कि हम किचन में खड़े हों तभी इन सब कामों को करें। तो देखिए हमारे झटपट पूरे लहसुन तैयार हो गए हैं। इसको सूखे एक डिब्बे में रख लेना है और इसको ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख दीजिए। आपको जितने बार यूज़ करना हो उतने बार आप लहसुन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है, जब बारिश का सीज़न होता है तो मिर्च बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है कि जो मिर्च की जो वो डंडियाँ होती हैं, जो उसके टिप रहते हैं, उनको सबको हमको अलग कर देना है। उसके बाद थोड़ी देर इसको हवा में ऐसे ही फैला देंगे और जब इसका पूरा पानी नमी सूख जाएगी तब हम इसे इस तरह के, सभी के यहाँ कंटेनर छोटे छोटे आते हैं जिसमें हम कई बार कुछ खाना मंगाते हैं या कुछ भी आता है, उसको हम रख लेते हैं। तो बस उसको साफ़ करके सुखा दीजिए, उसमें मिर्च को रख कर उसके ढक्कन को लगाकर फ्रिज में रख दीजिए। आपके मिर्च और लहसुन बिल्कुल तैयार रहेंगे जब आप लेंगी। अब दूसरी है, यहाँ पर मैंने भिंडी को लिया है। तो कई लोग कहते हैं कि भिंडी को धोना और पोंछना बहुत दिक्कत का रहता है। जब भी बनाना हो उसके आधे घंटे पहले आप धोकर इस तरह से कागज़ के ऊपर फैला दीजिए और पंखे की हवा में रखिए। ये आधे घंटे क्या 10 मिनट के अंदर सूख जाएगी। और उसके बाद कई लोग एक एक भिंडी लेकर काटते हैं। यदि आपको बहुत जल्दी है तो क्या करिए, 4-5 भिंडी का बंच बनाइए और इस बंच को एक साथ हाथ में लेकर काट लीजिए। तो जैसे आप एक भिंडी को काटेंगे उसमें आपको टाइम लगेगा, उतने ही टाइम में आपकी 4 से 5 भिंडियाँ लगातार कट जाएंगी। ये हैक भी बहुत काम आता है, हमारे टाइम को भी बचाता है कि आप बहुत देर तक एक एक भिंडी लेकर काटते रहें। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो और आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरी भिंडी को इसी तरह से काट लिया है। मैं इस तरह से लौकी को भी काटती हूँ और बरबटी भी इस तरह से लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक और हैक है कि जब हम पास्ता उबालते हैं तब हमें कई बार पता नहीं चलता है कि कितना हमको ये गलाना है। तो बस आपको उसे तोड़ कर देख लेना है, यदि आसानी से टूट जाता है तो पास्ता पक चुका है। और यदि आपके पास टाइम नहीं है और आपको तुरंत पास्ता बनाना है तो पास्ता को ठंडे पानी डालकर थोड़ा तिरछा करके रखिए, उसका पूरा पानी निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे घरों पर जो लकड़ी की फर्नीचर होते हैं, तो बारिश जब आती है तो उस पर कई बार हल्की सी फफूंद हो जाती है, या नया फर्नीचर है तो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर एक हैक और है, ये है तारपीन का तेल। और इसको हम छोटे कपड़े पर ले लेंगे और जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये फफूंद लग गई है उस जगह को आप पूरा अच्छी तरह से इस तेल वाले कपड़े से साफ़ कर दीजिए। पूरे बारिश में आपको इसे दोबारा हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फर्नीचर भी सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल साफ़ रहेगा, इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे। इसको आप अपनी जो दराज वगैरह होती हैं उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है, जब त्यौहार आते हैं तो मेहमान भी बहुत आते हैं। उस समय हम अगर अकेले हैं और पूरियाँ हमें बहुत सारी बनानी रहती हैं तो कई बार हेडेक लगता है कि कोई आ जाए और करवा ले। तो ये सब से बचने के लिए क्या करना है, थोड़ा आपको कड़ा आटा लगाना है। यदि आप नमक डालते हैं तो तुरंत उसको बनाइए, यदि आपने नमक डालकर नहीं रखा है तो आप आराम से इस तरह से एग को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस साइज़ की आपको पूरी बनानी है, पूरी पहले लोइयाँ काट के रख लिए, उनको गोल करके रख दीजिए और उसके बाद एक एक करके इसको बेल लीजिए। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम बेलते हैं तो एक थाली लेना है, इसको थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेना है और ग्रीस करने के बाद एक एक लोई को लेकर उसमें थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर आपको जितनी भी बड़ी पूरी बनानी है उतनी बड़ी पूरी बनाकर पूरी पूरियों को एक के ऊपर एक हम ऐसे रखते जाएंगे। और इन पूरियों को बेल कर, क्योंकि ये तेल लगी हुई रहती हैं तो ये आपस में चिपकेंगी नहीं, और इसको आप कम से कम आधे से पौन घंटे तक रख सकते हैं। इसके ऊपर एक कपड़ा ढक दीजिए और जब आपके गेस्ट आएँ उस टाइम पर आप इसको
तल कर तुरंत फ्राई कर लीजिए। देखिए आपको यहाँ पर मैं तल कर भी दिखा रही हूँ, एक भी पूरी यहाँ पर चिपकी हुई नहीं है और तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। आपको देखना बिल्कुल अच्छी तरह से ये फूल जाएगी। तो आप इसको इस रक्षाबंधन में ट्राई कर सकते हैं जब गेस्ट बहुत सारे रहते हैं। अब देखिए हमारे घरों पे ये मिठाई में पेड़ा वगैरह आता है और जब हम खीर बनाते हैं तब हमें लगता है कि ज़्यादा दूध अगर नहीं है तो इसमें गाढ़ापन कैसे लाएं। तो इसको इससे ग्रेटर से घिस दीजिए और उसके बाद देखिए आपकी खीर बिल्कुल रबड़ी जैसी बन जाएगी। तो इस हैक को भी बिल्कुल ट्राई करिएगा, त्योहारों में आपके काम बहुत आएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि दूध के साथ थोड़ा सा मावा भी डाल देती हूँ, तो ये काफ़ी गाढ़ापन हो जाता है। अब देखिए हमारे घरों की जो किचन में छन्नियाँ होती हैं चाय छानने की, ये अक्सर बहुत गंदी हो जाती हैं और क्योंकि डेली हम वॉश करते हैं इसलिए इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। तो क्या करना है, आधा गंजी हमको पानी लेना है और उसको गैस पर गर्म कर लेना है। बाद इसमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए, मीठा सोडा जो खाने का होता है, और उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा प्रिल। उसके बाद इसको छन्नियों को उसमें डाल दीजिए और कम से कम 10 मिनट तक पड़े रहने दीजिए। उसके बाद आप इसे किसी भी ब्रश से या फिर स्क्रबर से अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। ये पूरा अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा। इस बचे हुए पानी में देखिए ये काफ़ी गंदा पानी दिखाई देगा अभी आपको, और इस बचे हुए पानी में हम और भी छन्नियाँ डाल सकते हैं जो हम अपनी नल के उस पर लगाते हैं ना, नल पे भी लगाते हैं पानी को छानने के लिए, साफ़ करने के लिए। इन सभी को भी डालकर अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। एक बार में आपके 2-3 काम हो जाएंगे। आपकी चाय की छन्नियाँ भी साफ़ हो जाएंगी, साथ में आपकी पानी की भी जो छन्नियाँ रहती हैं वो भी साफ़ हो जाएंगी। इस हैक को भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल साफ़ सफाई आपके घर पर बिल्कुल बनी रहेगी। इसके बाद साफ़ पानी से इसको वॉश कर लेंगे और फिर देखिए अब है जब हम खाना बनाते हैं तो अक्सर हम चमची को किसी भी जगह पे रख देते हैं या फिर एक प्लेट को लेते हैं, तो ये प्लेट काफ़ी गंदी हो जाती है। तो हमको क्या करना है, यदि हम सूखी सब्जी बनाते हैं या सूखा कुछ आइटम है तो इस तरह से हम कपड़े वाली क्लिप में इसको फंसा कर आराम से रख सकते हैं। अब भिंडी को लेकर एक हैक है कि जब आप भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसमें लिसापन आ जाता है। तो क्या करना है, भिंडी की सब्ज़ी को बघार दीजिए और जब इस तरह से सॉफ्ट जाए तब इसमें लास्ट में नमक डालिए और आमचूर पाउडर, इसमें गरम मसाला पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फिर देखिए आपकी भिंडी बिल्कुल खिली खिली बनेगी। और आपको मेरी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।